श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अनंत श्री बुहूर शंकराचार्य जी महाराज, समादरणीय अन्य संत समाज, सज्जनों और देवियों, हमने कई दिन अपने रसिकाचार्यों के, जो कि हमारे पार्श्व में स्थित होकर के ही रस की कथाएं सुनाते थे, तथा आज सर्वप्रथम जिन्होंने काशी के अंदर न्याय पढ़ा और व्यधिकरण ग्रंथ के करोड़ पत्र इत्यादि भी पढ़े, उनका कोई ऐसा हुआ कि जहाँ वो यह कहा करते थे कि न्याय शास्त्र के अतिरिक्त तुम्हारा वेदांत भी कुछ नहीं है, आज वो रसिकता की ओर जा रहे हैं। उनका भी हमने व्याख्यान सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि संप्रयोग जन्य रस की पुष्टि तभी होती है जब विप्रयोग होता है, यदि विप्रयोग नहीं होता तो रस की पुष्टि नहीं होती। इसलिए भाई हम पर भी कुछ रस का असर आ गया है। इसलिए उसको अभिव्यक्त करने के लिए हम आप लोगों से एक बात कहते हैं। हम जय श्री बोलेंगे तो आपने राधे बोलना ही बोलना है, लेकिन इसके साथ साथ क्यों बोलना है कि भाई देखो, अपने हाथ को राधे जी के हाथ में देने के लिए और अपने हृदय को उस सच्चिदानंद भगवान से मिलाने के लिए हमने ऊंचे हाथ करके ये सब कुछ करना। बोलो श्री राधे। चलो, आप सब लोगों ने हमारा समर्थन किया, इसलिए हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो ये वेदांतियों का तो हाल आप जानते ही हैं। जहां ये बात कही गई कि भाई भगवान से सखा बनकर या उनका भाई पूरा द्रोही बनकर के उनसे संबंध जोड़ना चाहिए, किंतु वेदांतियों की तो ऐसी प्रवृत्ति है कि वो तो सबको खत्म कर देते। इसलिए एक बड़ी कथा प्रसिद्ध है कि किसी गांव में वेदांतियों का मोहल्ला था, दूसरे में जनसाधारण रहते थे। तो किसी बेचारे आदमी का घोड़ा खो गया, तो लोगों ने कहा मिलकर के भाई तुम घोड़े को जल्दी अन्वेषण कर लो, यदि वेदांतियों के मोहल्ले में चला गया तो तीनों कालों में घोड़ा आपका रहेगा नहीं। इसलिए तीनों कालों में जहाँ कोई संबंध नहीं, फिर वो संबंध की चर्चा कैसे स्वीकार करें। फिर भी जब हम व्यावहारिक जगत में रहते हैं तो जैसा कि महाराज मधुसूदन स्वामी जी ने कहा कि भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम, भक्ति के लिए कल्पना किया हुआ द्वैत अद्वैत से भी सुंदर है। जिस द्वैत करने के लिए ग्रहण करते हैं ज्ञानी होते हुए भी, अन्य और व्यवहारों के काम करने के लिए ग्रहण करते हैं, यदि वो भक्ति के लिए ग्रहण कर लिया जाए तो क्या अनुचित। क्योंकि आप द्वैत के वश में तो है नहीं, अब तो आपने द्वैत को ग्रहण करना है। जिस प्रकार से अध्यापक जो है वो किसी भी प्रश्न के अज्ञान के वश नहीं होता, उस अज्ञान को ग्रहण करके बोलता है,
अतएव जब हम द्वैताभास में स्थित होकर भगवान की भक्ति करें, और जैसा महाराज करपात्री जी कहा करते थे कि एक बार ऐसा हुआ कि एक सरोवर के किनारे पर लक्ष्मणा अर्थात सारसनी का जोड़ा था, सारस भी था और सारसनी भी थी, और वहाँ वाक और चक्रवाकी का भी युगल रहता था। तो लक्ष्मणा ने अर्थात सारसनी ने उस चक्रवाकी से कहा तो तुम्हारा जीवन तो बड़ा कष्टमय है, और मैं तो समझती हूँ कि व्यर्थ ही है कि आप रात्रि के समय पर अपने प्रियतम से वियुक्त रहती हैं। किंतु लक्ष्मणा ने कहा, लक्ष्मणा से, हे लक्ष्मणे, प्रियतम के विप्रयोग के पश्चात संप्रयोग जन्य जो सुख होता है उसको आपको अनुभूति ही नहीं है, वो उसको तो हम लोग ही जानते हैं। इसलिए विप्रयोग से रस की पुष्टि होती है, ये ठीक है, किंतु अनंत कोटि कल्पों या के अनादि संसार के अंदर व्युक्त हुआ यह जीवात्मा जब अपने स्वरूप या परमात्मा से ऐसा संयुक्त होता है कि कभी फिर वियुक्त होने की बात ही नहीं है, तो यत्किंचित समय में विप्रयोग के पश्चात जो रसपुष्टि हो और अनंत कल्प कोटि के विप्रयोग के पश्चात जो संप्रयोग होता है वो तो एक और भी बहुत सुंदर होता होगा। अस्तु, इन सब बातों में न जाकर के हमारा तो मतलब न भाई द्वैत से है न अद्वैत से है। अब तक तो हमने यही सीखा था कि हम अद्वैत हैं, किंतु जब से महाराज श्री के हमने व्याख्यान आदि सुने तब से हमने ये भी निश्चय किया है न द्वैत है न अद्वैत है। तो अब मिनट रह गया है केवल 2.5, इसलिए अब और विशेष कुछ चर्चा तो छेड़ने की बात नहीं रही है। कल थोड़ा संस्कृत के विषय में कहा गया था कि धर्म की श्री कमलापति जी ने उन हमारे विद्वत प्रवर से कहा कि यदि सनातन धर्म नहीं है तो फिर संस्कृत की का प्रचार प्रसार और संस्कृत का विद्वान बनाइए। लेकिन सज्जनों, जिस संस्कृत के विषय में ये बात है कि उससे धर्म की रक्षा होगी, उस संस्कृत की रक्षा करना आज वस्तुतः देखा जाए तो संस्कृत के विद्वानों पर ही आधारित, अथवा यूं कहिए कि उसका उत्तरदायित्व है, और मुख्यतया ब्राह्मणों पर धर्म और संस्कृत की रक्षा का उत्तरदायित्व है। ब्राह्मणत्व रक्षते रक्षता स्यात् वैदिको धर्मः तद अधीनत्वात् वर्णाश्रम भेदा नाम। क्योंकि ब्राह्मणत्व की रक्षा होने पर ही वैदिक धर्म की रक्षा होती है, क्योंकि ब्राह्मणों ही के अधीन वर्ण और आश्रम का भेद है। संसार में ब्राह्मण रहेंगे तो वर्ण आश्रम धर्म चलता रहेगा, ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो वर्ण आश्रम धर्म नहीं चलेगा। इसलिए, और जब संस्कृत की परीक्षा जुलाई में होती हैं और उसका रिजल्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आएगा, विद्यार्थी मारे मारे फिरते रहेंगे, तो ये सब कैसे संस्कृत की उन्नति होगी। यदि ये कहा जाए कि ये हमारा ही दोष है, तो हमारा ही दोष कहने से ये काम नहीं चलेगा। ये भी एक भ्रामक शब्द तब तक है जब तक हमारा दोष जानने वाले आदमी ऐसी क्रांति करने के लिए नहीं खड़े होते कि जो संस्कृत की परीक्षाएं ठीक समय पर होने लगें। अध्यापक
कम से कम अपने जीवन में 2-4 विद्वान तो बना दे। जब मैं काशी के अंदर तो उदासीन विद्यालय में एक बार गौड़ जी जो इंस्पेक्टर थे वो आए, संभव है राधे श्याम या श्याम सुंदर ऐसा उनका कुछ नाम था, जिनकी हत्या कर दी गई थी एक ब्रह्मचारी के द्वारा। पहले वो दर्शन विभागाध्यक्ष थे वहाँ उदासीन महाविद्यालय में, पश्चात चले गए थे संस्कृत यूनिवर्सिटी में, श्याम सुंदर। तो वो उनसे कि आपके जीवन में हमारा अर्थात सरकार का कई लाख रुपया व्यय होगा, लेकिन सारे जीवन में अपने जैसा भी एक विद्वान आप बना दें तो हमारा जो है वो व्यय सफल होगा। इसलिए मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। आज संस्कृत के पढ़े लिखे भी पुरुष संध्या वंदन नहीं करते हैं, सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है। तो धर्म की रक्षा कहाँ से होगी? और भाई लोग सोते रहे तो धर्म की रक्षा तो होने वाली नहीं, और मुख्यतया इस सनातन धर्म हिंदू धर्म की रक्षा नहीं होगी। क्यों कि पहले जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ अंग्रेजों के ज़माने में था, हिंदू पर्सनल लॉ भी अंग्रेजों के ज़माने में था। हिंदू कोड बिल की धारा सह उसको पास करके आपका हिंदू जो पर्सनल लॉ था वो समाप्त कर दिया, और वैधानिक रूप से मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है उसमें कोई विशेष हस्तक्षेप हुआ नहीं। और साथ ही साथ में उनको प्रशिक्षण संस्था आदिकों में ऐसी सुविधा दी गई है कि उस सुविधा के लिए हिंदू भी अपने को अहिंदू कहने के लिए तैयार होते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ में कश्मीर इत्यादिकों के अंदर जो ऐसे प्रधान विधान हैं में जाकर के हिंदू जो है नागरिक बन सकता है और वहाँ जमीन खरीद सकता है। इंग्लैंड में जाकर के नागरिक बन सकता है, जमीन खरीद सकता है। कनाडा में जाकर के नागरिक बन सकता है, जमीन खरीद सकता है। लेकिन अपने ऐसे ही अपने देश के अंदर प्रतिबंध हों और जिसका पर्सनल लॉ कानूनन समाप्त कर दिया गया हो, जबकि दूसरे वर्ग का जो है पर्सनल कानून लॉ जैसा का तैसा हो और उसको अनेक प्रकार दी गई, जिसके कारण से वो और अपने किसी स्वार्थ वसात जिसकी आवश्यकता नहीं थी, उस आसाम के अंदर 60 लाख को जो है नागरिकता दे करके वो संघर्ष हो गया कि जिसके अंदर हजारों बेकसूर आदमियों का रक्तपात हुआ। ये सब विषमताएं होने पर आप हिंदू लोग ये समझते हो कि हमारे हिंदू धर्म की जड़ पोसी जा रही हैं। पोसी नहीं जा रही हैं, ये इस प्रकार से काटी जा रही हैं जिस प्रकार से कोई चूहा। इस दशा के अंदर आप चाहते हैं कि हिंदू धर्म की जो है उन्नति हो, ये किसी प्रकार नहीं होनी चाहिए। जैसा कल बच्चू भाई ने कहा था कि तुमको संगठित होना पड़ेगा, मैं विशेष बात नहीं कहता और मैंने ये अन्याय किया है कि 2 मिनट ज़्यादा ले लिए हैं, लेकिन आवश्यक था थोड़ा सा। क्यों कल ये चर्चा यहाँ मंच पर हुई, इसलिए न गौ की रक्षा होगी जैसे शास्त्री जी महाराज ने कहा था, और न आपके संस्कृत की रक्षा होगी शास्त्री जी ने कहा था, न हिंदू धर्म की रक्षा होगी। आपको तो वो मीठा जहर पिला दिया गया है कि जिन जहरों की मैं क्या क्या जो है आपसे वर्णन करूं। आप मेरे से एकांत में सब लोग बात करें, सबके सब काशी के पंडित आए हुए हैं जितने, ये आप सब लोगों ने उन लोगों को वोट दे करके धर्म का नाश किया है, गौ की हत्या कराई है, कि जो कसदन हिंदू धर्म के शत्रु बने हुए हैं और गौ के शत्रु बने हुए हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे को एक दिन आप सब लोग समय दीजिए, 1 घंटे भर का, तब आपकी जड़ें कैसी काटी जा रही। बोलो श्री कृष्ण अच्छा तो फिर ठीक है, और सुन लीजिए। अब महाराज, अब आप देखिए, ये अखंडता और एकता का नारा क्यों लगा? ये आसाम के झगड़े के कारण से लगा। और ये अखंडता और एकता का नारा क्यों लगा? ये पंजाब के झगड़े के कारण से लगा। लेकिन मैं आप सब लोगों से ये बात कहता हूं
आज पंजाबी लोग कर रहे हैं, वो लोग यही तो मांगते हैं कि अलग विधान हो, अलग निशान हो और अलग प्रधान हो। 370 धारा के द्वारा यही तो कश्मीर को सुविधाएं दी गई थी। यदि 370 धारा जो है कश्मीर के लिए सुविधा देने के लिए न होती तो आज जो पंजाब के अंदर इस मांग के आधार पर ये बेकसूर जनता का जो है रक्तपात नहीं होता। इसके साथ ही साथ मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि यदि एक वर्ग को ये विशेष सुविधा देकर उसकी पीठ न थपथपाई जाती तो क्या कारण है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर सांप्रदायिक झगड़े हमारे सामने उससे अधिक आ रहे हैं कि जिस समय बरतानिया का यहाँ शासन था उस समय झगड़े होते थे। तब हम इस बात को कहते थे कि भाई ये अपने शासन के लिए हैं और जिस समय पर हम अब स्वतंत्र हो जाएंगे तो ये कोई झगड़ा नहीं रहेगा। मैं आपको क्या क्या बात सुनाऊं, मैंने ये भी बात सुनानी है। ये धर्मनिरपेक्षता का नारा बनाम हिंदू धर्म का विनाश अथवा धर्म और हिंदू धर्म की उपेक्षा है। क्यों कि जब आप एक वर्ग को, एक संप्रदाय के अथवा धर्म को धर्म पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दे रहे हैं, उसको सुविधा दे रहे हैं और एक धर्म के पोप को बुला करके बराबर करोड़ों रुपयों से सत्कार किया जा रहा है। मैंने यहाँ तक भी सुना है कि अपने बच्चों को जो है उन्होंने दीक्षित भी किया है। ये कहाँ तक ठीक है मैं नहीं कह सकता हूँ। और जो ईसाई मिशनरियाँ वो बराबर यहाँ पर चल रही हैं। ऐसी दशा के अंदर हम कैसे आशा कर सकते हैं कि यहाँ इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता है। मैं इस बात को कहा करता हूँ कि जब एक वर्ग के पर्सनल लॉ के ऊपर कोई आंच नहीं है और एक वर्ग के पोप को बुला करके यहाँ पर इतना बड़ा सम्मान किया जा रहा है और ईसाइयों की मिशनरियाँ जो है सो खुल रही हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ की राजनीति को अथवा यहाँ के राजनीतिज्ञों को अथवा यहाँ के शासन को अपेक्षित है मुसलमान का धर्म, अपेक्षित है ईसाई का धर्म, लेकिन नहीं है। इसलिए ये नारा बिल्कुल मिथ्या है कि देश की राजनीति जो है धर्मनिरपेक्ष है, किंतु देश की राजनीति धर्मनिरपेक्ष न होकर के हिंदू धर्मनिरपेक्ष है। और मैं आपको ये सुनाता हूँ, ऐसे हमको मीठे मीठे इंजेक्शन दिए जाते हैं कि मैं जिस समय एक बार पैदल भ्रमण करता हुआ वृंदावन में 201 के अंदर यहाँ पर आया तो उस समय ही सबसे जी का मुझको दर्शन भी हुआ था। रास्ते में सुदामावास नाम का एक ग्राम पड़ता है। उस सुदामावास नाम ग्राम के अंदर वर्णाश्रम स्वराज संघ के एक सदस्य रहा करते थे शास्त्री जी। वृद्धावस्था में उनका मुझको दर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था हम सब लोग मिलकर के श्री नेहरू जी के पास गए और उनसे ये कहा कि महाराज स्वतंत्र भारत के अंदर धर्म क्या होगा। उन्होंने बड़ा सुंदर वाक्य कहा और वो वाक्य हमको कितना मीठा लगा था कि मैं कहा कि गुलाम देश का कोई धर्म नहीं होता है और स्वतंत्रता के पश्चात गुलाम शब्द निकल गया, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये हुआ कि गुलाम देश का कोई धर्म नहीं होता है अथवा गुलाम देश का कोई धर्म नहीं है। गुलाम शब्द निकल गया लेकिन धर्म नहीं है, ये बात जैसी की तैसी बनी रही। और इसके साथ ही साथ मैं ये कहता हूँ कि हिंदू धर्म नहीं है, ये बात जैसी की तैसी बनने को जा रही है। आज जब मैं पहले खैर तहसील के कुछ टप्पल का जो जमुन खंड है वहाँ पर विचरा करता था, वहीं के आज एक घनश्याम सिंह MP कोटि के ही वो पुरुष समझो, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य हैं। मैंने उनसे कहा कि भैया घनश्याम तुम कुछ हिंदुओं की भी तो बात सोचो, इनके लिए क्या क्या हो रहा है जरा सोचो। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप तो हिंदू की बात करते हैं और मैं तो कहता हूँ कि न हिंदू न मुसलमान न ईसाई से रहित समाज को बनाया जाए। कि भैया तुम्हारी बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन एक वर्ग के पर्सनल लॉ पर भी किसी प्रकार का आपका हौसला नहीं है कि उस पर हाथ डाल दें। और एक वर्ग के जो है पोप का सत्कार करते हैं और मिशनरियाँ जैसी की तैसी हैं
इन दोनों बातों के होते हुए हमको तो भैया ये विश्वास होता नहीं है कि जो तुम तीनों से रहित समाज बना दो। हाँ, ये जरूर होगा कि तुम हिंदू से रहित बना दोगे, लेकिन तीनों से रहित समाज बनाना आपके काबू की बात नहीं है। मैं आपकी बात उस समय पर सच मान सकता हूं कि पहले आपने जिस प्रकार से हिंदू का पर्सनल लॉ समाप्त कर दिया है, उस प्रकार से उनका पर्सनल लॉ समाप्त कीजिए। जो उनको विशेष सुविधाएं धारा 30 और 370 से दे रखी हैं, उन सबको समाप्त कीजिए और इस इधर जो है ईसाई मिशनरियों को बंद कर दीजिए। और आयोग बैठा ले गए और आयोगों ने ये सिफारिश लिखी कि इन मिशनरियों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, भी आपने बंद नहीं की। आपकी बात पर कैसे विश्वास किया जाए? और विश्वास जब ही किया जाएगा जब ईसाई मिशनरियों को आप बंद कर देंगे पहले। नहीं तो हम ये समझ रहे हैं कि आप लोगों ने तो हिंदुओं का और हिंदू धर्म का नाश करने का बीड़ा उठा रखा है। और आप यदि इसके विषय में कोई मुझसे कुछ तर्क वितर्क करना चाहें तो आप कीजिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो अब आपसे प्रणाम करता हूं, विशेष क्या कहूं, आप मेरे पूज्य हैं, ये तो दशा है। इसी प्रकार से अब बात यह है कि गो रक्षा का आंदोलन चला। उसके पश्चात मैंने देखा कि महात्माओं के अंदर जो है गो संवर्धन की इच्छा बहुत बड़ी जागी। मत वृंदावन में भी कई आश्रमों में किसी में 10, किसी में 20, किसी में 5, किसी में 25, किसी में 40। और महाराज जी की तो गौशाला का कहना ही क्या है, ये तो एक आदर्श गौशाला है। साथ ही साथ में मेरे साथ जो आंदोलन में रहे थे ब्रह्मानंद जी महाराज 3 गौशाला चला रहे हैं। 20 गौशाला तो 20 तो गौएं उनकी यहाँ हरिद्वार में हैं और कम से कम 250 गौ सतलज के किनारे पर हैं और फिर एक 50, 60, 100 गौएं हैं। इस प्रकार से वो 3 गौशाला चला रहे हैं। लेकिन शास्त्री जी ने कहा था कि देश के अंदर 10,000 गौओं का वध होता है। 10,000 गौओं का वध नहीं होता, 30,000 गौओं का वध रोज होता है, जैसे कि हम आंकड़े सुनते चले आ रहे हैं। ऐसी दशा के अंदर इस भारतीय गौ का जो वंश है ये कैसे बचेगा, ये हमारी समझ में नहीं आता। और मैं आपसे एक बात और कहता हूं, 2 लाख गौओं के वध करने की बात जर्मन ने, 10 लाख गौओं के वध करने की बात अमेरिका वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दूध ज्यादा है इसलिए हम गौओं का वध करना चाहते हैं। लेकिन जो आपके अरब राष्ट्र हैं उन गौओं को नहीं खरीदते हैं अथवा उन गौओं का मांस नहीं खरीदते हैं। स्वनाम धन्य काशी के अंदर श्री महामहोपाध्याय पहले महेश्वर पांडे जो पीछे वहां के पीठाधीश्वर हो गए थे, एक दिन की चर्चा में उन्होंने ये बात बताई कि भैया जो शत्रु जो है जब बुद्धिमान होता है तो देश की कम करता है जो अत्यंत आवश्यक है। गौ हमारे लिए सर्वप्रथम और अत्यंत आवश्यक है। जितना संस्कृतज्ञ और शुद्ध मंत्रोच्चारण करने वाला ब्राह्मण आवश्यक है उतना ही गौ भी आवश्यक है। और गौ तो हमारे अन्य व्यवहारों में भी आवश्यक है धर्म के अतिरिक्त। उस आवश्यक वस्तु को समाप्त करना ही तो शत्रु का काम है। इसलिए उन गौओं के मांस को लाकर वो क्यों नहीं खाते हैं। लेकिन सारे संसार के अंदर ईसाई और मुसलमान जितना चतुर राजनीति, आपके देश का हिंदू बिल्कुल राजनीतिज्ञ नहीं है। और आज भी 50 MP जो मुसलमानों के हैं, इन 450 को अपने कान पकड़ी छेड़ी बनाए जैसे कहते हैं वैसे चलते हैं। और हमारे देश की जो अमूल्य निधि है गौ, उसको जो है विनाश किया जा रहा है। लेकिन मैं सब लोग आप हिंदुओं से पूछता हूं, मैं इन आचार्यों से पूछता हूं, कभी इस विषय के लिए आप लोगों ने कोई संगठन बुलाया? एक दिन यहाँ पर चरित्र की सुरक्षा कैसे हो अपने इसमें जो है वो जोड़ी थी। उस समय में भी मैंने एक बड़ी कटु बात कही थी कि आप सब लोग आज महाराज जी के आवाहन पर आए हैं। आप लोगों ने ये कहा कि संस्कृत के पठन पाठन से ही चरित्र की रक्षा होगी। यद्यपि 1-2 व्यक्ति ने ये भी बात कही कि ये कोई नियम तो नहीं है, किंतु मैं इस नियम को भी मान लूं। और मैंने उस समय भी कहा था कि मैं आप सब विद्वानों से ये अपेक्षा करना चाहता हूं कि आप अपने आप फिर इस किसी विषय पर सोचने के लिए
सभा बुलाना जिसमें कि फिर सोचना कि चरित्र की रक्षा कैसे होगी। इसलिए मैं सब जिन ब्राह्मणों के ऊपर, जिन विद्वान ब्राह्मणों के ऊपर, जो ब्राह्मणों के लिए ये बात कही है कि ब्राह्मण को सांग वेद जो है वो बिना किसी अभिलाषा के पढ़ना चाहिए, अर्थात निष्काम रूप से पढ़ना चाहिए, जिसका कि ये कर्तव्य है। क्यों? वो इसलिए कि इसीलिए ब्राह्मणत्व की रक्षा होगी। अब इन सब विद्वान, ये साक्षात पाणिनि जी महाराज बैठे हैं, ये साक्षात व्यास जी महाराज बैठे, अन्य अन्य भी होंगे, 2-3 को तो मैं जानता हूं इनमें से। आपने कभी इस विषय में कोई सभा की है कि हिंदू धर्म का विनाश हो रहा है, गौ का नाश हो रहा है, इसमें क्या होना चाहिए? क्या आप उसमें क्रांति का एक रूप लेकर के सारे भारतवर्ष के अंदर अपने विचारों को फैलाने के लिए निकले हैं? ये बातों से इस समय पर, जिस समय पर हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की आवश्यक वस्तु जो गौ है उसका विनाश हो रहा हो, और आप चाहें बातों से ये हिंदू धर्म और गाय की रक्षा हो, कभी नहीं हो सकती है। मैं बात ये कह सकता हूं, आप लोगों ने श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज का साथ नहीं दिया, इसलिए ये पाप आप सब लोगों की बुद्धि, हम सब लोगों की बुद्धि में छाया हुआ है, और वो पाप हमको बोलने नहीं देता है। उस पाप ने हमको इतना भयभीत बना दिया है कि एक पूंजीपति गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकता है, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते। और गवर्नमेंट के खिलाफ तो बोलने की हमको आवश्यकता ही नहीं है। हमको तो आवश्यकता है संगठित होकर के हम जिस दिन ये कहने, हमारे एमपी जी महाराज, हमारे एमएलए जी महाराज, हमारी गौ की रक्षा होगी, हिंदू की रक्षा होगी, हिंदू धर्म की रक्षा होगी, तो आपको हम नेता मानेंगे। नहीं तो आप अपनी जगह पर, हम अपनी जगह पर। हमको किसी को बुरा भला भी कहने की आवश्यकता नहीं है। हमको आवश्यकता है आज संगठित होने की। मैं आप सब लोगों से ये पूछता हूं कि जब देश के अंदर अली जिहाद नाम की एक सेना बन गई, और जो है जिहादी लश्कर नाम की सेना बन गई, आदम मुसलमानों की, जिसके अंदर शस्त्र, बंदूक और तलवार रखने की आज्ञा है, दूसरी ओर शिव सेना बन गई, और जो है शिव शक्ति सेना बन गई, जो त्रिशूल हथियार रखते हैं। इस प्रकार से इन सेनाओं का उत्पादन हुआ देश के अंदर, इन सेनाओं को पोषण होगा, तो क्या इन शस्त्रधारी सेनाओं के रहते हुए हिंदू, मुसलमान, ईसाई इस देश के अंदर शांति से रह सकता है? सोचो आप लोग, बोलो। नहीं रह सकता। जब नहीं रह सकता तो देश की होगी। और जहां पर दो भाई लड़ते हैं तो एक न एक दिन घर का विभाजन होने की दशा आ जाती है। फिर आप कहते हैं कि देश के अंदर एकता होनी चाहिए, देश के अंदर अखंडता होनी चाहिए। एक और वैधानिक विषमताओं के कारण रक्तपात की भूमिका बनाई जा रही है, दूसरी ओर इस प्रकार की सेनाओं की पुष्टि करके अशांति का वातावरण बनाया जा रहा है। और फिर भी हम इस बात को कहते हैं कि भाई देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखो। कैसे सुरक्षित? इसलिए आज सब, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है, जैन है या बौद्ध है, सब विचारशील आदमियों का ये कर्तव्य हो गया है कि वो मिलकर के एक सभा करें, और सभा करने के पश्चात इस बात का निश्चय करें कि ये विषमताएं, ये इतने हमारे अंदर राग द्वेष क्यों फैले हैं, उनकी जड़ों का उन्मूलन करें। और जब तक उनके मूल का उन्मूलन नहीं करेंगे तो ये शांति देश में रह नहीं सकती है। और यदि ये सब मिलकर के ऐसा नहीं करते हैं, क्यों कि सबको छोटा थोड़ा स्वार्थ मिल रहा है, स्वार्थ बसात ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर हिंदुओं तुम उठो और संगठित हो, और ब्राह्मणों आप लोग सभा करो। अब समय आ गया है वो कि जो जो आप सेवा से निवृत्त होते चले जा रहे हैं, अब समाज के अंदर आइए, जैसा तैसा रूखा सूखा भोजन करके करिए धर्म का प्रचार। ये धर्म यूं ही आपका विदेशों तक नहीं पहुंच गया। आज चीन हो रही है, वहां पर विष्णु की और गणेश की मूर्तियां यूं ही नहीं निकल रही हैं। ये महाराज जब गए थे अपने राजेंद्र प्रसाद जी महाराज जापान के अंदर, उन्होंने बौद्ध भगवान का दर्शन किया। उनके बगल के अंदर बैठी हुई एक मूर्ति पुरुषाकार, जिसके गले में सांप पड़ा हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि ये मूर्ति किसकी है? तो पुजारी ने कहा कि यह मूर्ति ब्राह्मण धर्म काल की है। तो ये ब्राह्मण धर्म जो है आपका यूं नहीं पहुंच गया था, ये पहुंचाया था सर्वत्र यायावर लोगों ने। ब्राह्मण थे जिनका के
प्रसंग आता है महाभारत के अंदर, और जिनका लक्षण ये बताया गया है कि पूर्ण विद्वान होते हुए भी वो पैदल पैदल भ्रमण करके जीवन भर भ्रमण ही करते रहते थे, और उनका काम ही ये था कि धर्म का प्रचार करना, बातों से धर्म का प्रचार नहीं होगा। इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए और भाई गौ की रक्षा करने के लिए, और उनको भी छोड़ दो बातों को, लेकिन मैं तो अब तात्कालिक बात कहता हूं कि यदि देश की एकता और अखंडता आप तो सब संप्रदाय के बुद्धिमान आदमियों को एक होकर के इसका विचार करना होगा। और चूंकि हिंदू के अतिरिक्त उन लोगों को शासन के द्वारा सुविधा अधिक प्राप्त हैं और उनके धर्म की अपमान करने की किसी के अंदर गुंजाइश नहीं है, ये कहने की गुंजाइश नहीं है कि यदि मक्का मदीने के अंदर कुछ आतंकवादी वहां घुस जाते हैं तो उसका बदला लिया जाता है, हिंदुओं से उनको कत्ल किया जाता है, उस समय भी ये कहने की हिम्मत नहीं है कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो। तो ऐसी दशा में या तो सब मिल करके इस दुर्दशा का जो है उपाय सोचें, नहीं तो हिंदुओं को खड़ा होना चाहिए और मुख्यतया ब्राह्मणों को खड़ा होना चाहिए। मैं तो इस बात के बड़े सस्पेंस में हूं कि मैं जब रस की भगवान हूं और मैं जब अपने सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करता हूं तो मेरे को इन बातों के कहने ही के नहीं। वृद्धावस्था है, सांस का रोगी हूं, अभी 3-4 साल पहले जो है मेरा सारा शरीर रह गया था, चलने फिरने में भी मुझको वो है, लेकिन ब्राह्मण लोगों यदि आप खड़े होते हो तो मैं आपके आगे आगे चलूंगा, और मैं कभी कभी इस प्रकार से चला भी जाता हूं। तो मुझको तो मैं जब अपने सच्चिदानंद आत्म स्वरूप का हूं और जब रस की कथा सुनता हूं तो मुझको मेरे विचारों में तो चाहे शरीर में यौवन आवे ना आवे, मेरे विचारों के अंदर यौवन आ जाता है। लेकिन मैं तो धन्य कहता हूं उन लोगों को कि जो रस की कथा सुन करके या आत्मज्ञानी होकर के कहते हैं कि हमारी तो इन बातों के अंदर रुचि नहीं है, चाहे देश की एकता समाप्त हो, चाहे देश की अखंडता समाप्त हो, और चाहे हिंदू धर्म समाप्त हो, और चाहे संस्कृत, उनकी इस बात के अंदर रुचि नहीं है। मैं नहीं समझता उनके ऊपर इस प्रकार का विपरीत प्रभाव ये रस की कथाएं और ये आत्मज्ञान का अनुसंधान क्यों डाल रहा है, ये तो भगवान जाने, क्योंकि भगवान की माया जो है बड़ी विचित्र है। मैंने आज बहुत धृष्टता की जो इस मंच पर और ये सब बातें कहीं, क्योंकि मेरे श्रोता इस बात को जानते हैं, मैंने आज तक कभी भी इस मंच पर ऐसी, लेकिन फिर भी मैं अपने को निरपराध इसलिए मानता हूं कि महाराज की आज्ञा हुई है तब मैंने ये सब कुछ कहा है जी, और नहीं मैं तो मुझको इन बातों से कुछ मतलब नहीं, परंतु मैं ब्राह्मणों से ये बात अवश्य कहूंगा और समर्थ सज्जन पुरुषों से भी कहूंगा, क्यों जो बूढ़े हो गए हैं उनकी तो कुछ बात नहीं है। वैसे 70